इवनिंग फ्रेंड्स, हम अपना MMPC 13 जो कि बिज़नेस लॉ का क्वेश्चन पेपर जून 2023 का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई इज़ बिज़नेस लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। इसका सेकेंड पार्ट जो कि है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ, वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है लॉ एंड मॉरलिटी। द नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पोस्टुलेट्स दैट द लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट इज करेक्ट। लॉ क्या कहता है कि क्या सही है, ठीक है, व्हाट इज करेक्ट। नेचुरल लॉ फिलोसोफर्स एम्फेसाइज करते हैं कि एक मॉरल थ्योरी ऑफ लॉ कहती है कि लॉ हमेशा किस पे बेस होना चाहिए, एथिक्स मॉरलिटी। लॉ एथिक्स और मॉरलिटी पे, ठीक है। लेकिन लॉ यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि लॉ एथिक्स और मॉरलिटी, ठीक है, ये तीन चीज़ हम करते हैं ना। और एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कॉरपोरेट एथिक्स, एम्प्लॉयज़ के एथिक्स, ऐसे ही सोशल के एथिक्स, बहुत सारे एथिक्स होते हैं। तो इसलिए लॉ किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मॉरलिटी और एथिक्स से। तो नेचुरल लॉ इज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन थ्रू द यूज ऑफ रीजन एंड चूजिंग बिटवीन गुड एंड एविल। गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई के बीच का क्या होता है, एक गैप होता है, ठीक है, जिसमें एक अच्छाई खड़ी होती है, एक बुराई खड़ी होती है। तो उसके बीच में हमें चूज़ करना होता है। तो इसलिए क्या रीज़न क्या है यूज़ करने का कि हम नेचुरल लॉ को यूज़ करते हैं। तो पहला है गुड एंड एविल के लिए, वो हमें बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और दूसरा, हमेशा लॉ किस पे बेस होता है, मॉरलिटी और एथिक्स पे। जब बहुत एफिशिएंसी अगर लीगल सिस्टम में लानी है तो वो किस पर डिपेंड करती है, मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द नोशन ऑफ लीगैलिटी, ठीक है, कि किस पे, मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द नोशन ऑफ लीगैलिटी पे। सिंस कन्फर्मिटी विद द लॉ इज नॉट इन इटसेल्फ अ लीगल मैटर बट अ मॉरल ऑब्लिगेशन। तो एवरी लॉ कैन बी एंड शुड बी इवेल्युएटेड फ्रॉम अ मॉरल व्यू पॉइंट। द लॉ कांट एंड मस्ट नॉट रेगुलेट एवरी एस्पेक्ट एंड ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये लाइन बहुत अच्छी है, मतलब अगर कुछ भी याद ना आए तो ये कर सकते हो कि कोई भी लॉ ये नहीं बताएगा कि हमें क्या मतलब करना ही चाहिए, हमारी ज़िंदगी का एक भी मोमेंट वो रेगुलेट नहीं कर सकता, ये मस्ट है, नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी लाइन याद नहीं आ रही तो इस लाइन को डालो और उसके बाद शुरू करो कि नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या पोस्टुलेट करता है कि लॉ हमेशा किस पर बेस होता है कि क्या सही है, व्हाट इज़ करेक्ट। और दूसरा, वो किस चीज़ को चूज़ करने में हेल्प करता है कि क्या सही है, यानी कि गुड और एविल। ये तीन लाइनें फिक्स हो गई हैं जो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। एवरी लॉ किस पे बेस होता है, इवेल्युएट होता है फ्रॉम मॉरल व्यू पॉइंट, ये भी ईजी है। और एक लॉ हमें बताता है कि हाउ टू प्रोसीड बट नॉट व्हाट वी शुड डू। ये नहीं बताएगा कि हमें क्या ही करना चाहिए, बस ये बता देगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस लॉ एक्ट एज अ गाइडिंग फोर्स टू फुलफिल दीज मॉरल ऑब्लिगेशंस। Morality is achieved by the following the law, not only in the letter but it also in spirit. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स सबसे पहले इसका ये ही काम होता है कि रिलेशनशिप बताता है अदर पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि कंज्यूमर, वर्कर्स, वेंडर्स, मार्केटर्स। बिजनेसेस ओ क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दीज पार्टीज ऑफ द कम्युनिटी। तो डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस और स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ डाइवर्स नेचर, बहुत नेचर की होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज़, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स हमेशा किस में होता है, कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज। एथिक्स किसकी स्टडी है हमारी, कि यहाँ किसकी प्रैक्टिस है, कि डिसीजंस अबाउट व्हाट इज गुड और राइट, ठीक है। एक ये वाली बहुत अच्छी लाइन है कि लॉ और बिजनेस एथिक्स सर्व एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम। ये एक इंटरैक्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, इन्फॉर्मिंग एंड एक्सेसिंग ईच अदर। The principle of contract law, for instance, facilitate the market exchanges and trade because the parties to an exchange can count on the enforceability of agreements. Enforceability plus क्या बोलते हैं हम इसको, एक एग्रीमेंट। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या इक्वल टू बनता है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक।
ये वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इट इज़ यूजुअली यूज टू मीन द लॉ दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेशन बट लॉ क्रिएटेड बाय डिसीजन ऑफ जजेस। कॉमन लॉ का क्या मतलब है, जो जजेस का डिसीजन पर डिपेंड करता है और उसी से ही एक लॉ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ common law can be divided into cases decided by the law courts, equity courts and merchant courts, ठीक है। लॉ कोर्ट्स, लॉ के कोर्ट्स होते हैं, एक इक्विटी कोर्ट्स होते हैं और मर्चेंट कोर्ट्स, ये 3 कोर्ट्स होते हैं इसमें कॉमन लॉ में। कॉमन लॉ एक ब्यूटीफुल सिस्टम है कंटेनिंग द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। एजेस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जजेस जो होते हैं वो कम से कम 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, एंड एजेस इसलिए कि वो थोड़े ओल्ड एज ही होते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस ऑफ एजेस। लाइक द पीपल इट रूल्ड एंड प्रोटेक्टेड, इट वॉज सिंपल एंड crude in its infancy and became enlarged, improved and polished as the nation advanced in the civilization, virtue and intelligence. So इसमें जजेस के बारे में बताया गया है कि कॉमन लॉ ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता, ये उनके डिसीजन पर एक्सपीरियंस ऑफ जजेस से, और ये 3 टाइप के होते हैं, कोर्ट, इक्विटी और मर्चेंट कोर्ट्स, ठीक है। लॉ कोर्ट्स, इक्विटी कोर्ट्स एंड मर्चेंट लॉज, मर्चेंट कोर्ट। तो अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरल लॉ। इसमें क्या होता है कि रेफर करता है आइडिया दैट देयर आर सर्टेन एथिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट आर मॉरली राइट एंड अबव द लॉ डिवाइज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस, जो लॉ डिवाइस किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि उसको अप्लाई किया जाता है, मॉरली राइट है अबव द लॉज, ठीक है। नाउ ये कंसेप्ट जो सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स शुड हैव द फ्रीडम टू डिसओबे अ लॉ इनएक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कि ये इनको इंडिविजुअल्स को एक फ्रीडम देता है किस चीज़ की, कि तुम डिसोबे कर सकते हो लॉ को, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की कंसाइंस मतलब अंतर आत्मा कहती है कि ये लॉ अगेंस्ट है हमारे, ठीक है, या वो विश्वास करते हैं कि ये लॉ तो गलत ही है, हम क्यों इसको ओबे करें, ठीक है, तो उसको डिसओबे कर सकते हो, ये उनकी पूरी फ्रीडम है। लेकिन एक लीगल, एक बहुत ही रिजिड तुम्हारा वो होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारा उसके फेवर में अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए, जिसे जजेस भी नहीं झुटला सके, ठीक है। द आइडिया दैट पीपल हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज रूटेड इन द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ philosophers emphasize a moral theory of law, that is, law should be based on morality and ethics. Natural law is discovered by humans through the use of reason and choosing between good and evil. देखो ये वाला किससे कनेक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, गुड एंड एविल जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, लॉ एंड मॉरलिटी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल रूल ऑफ ऑल लॉज क्या है कि गुड इज़ टू बी डन एंड प्रोमोटेड, एविल इज़ टू बी अवॉइडेड, एविल को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल्स में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ होता है, और इक्विटी, एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्वॉल्व करते हैं, कम से कम 2 पार्टी, ऑफर या फिर एक पार्टी जो, ऑफर क्या होती है, एक पार्टी होती है जो कि बनाती है कॉन्ट्रैक्ट को या एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफरी क्या होता है, टू whom ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर बनाया जाता है, जिसके लिए ये ऑफर होता है, ठीक है। इन मेकिंग एन ऑफर, द ऑफर और प्रॉमिस टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो ऑफरी देन हैज़ द पावर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द ऑफरर्स ऑफर। A contract is created if the offer is accepted, no contract is created अगर ऑफर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो सिंपल सी बात ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल में बस इतना ही है। ये है हमारा लास्ट इसमें पॉइंट कि इक्विटी और फेयरनेस, यानी इक्विटी, देखो इस डायग्राम के थ्रू समझ आएगा, ये हमारा इक्विटी और फेयरनेस किसको कह रहा है, ये है हमारा इक्वेलिटी और ये है हमारा इक्विटी, ठीक है। कैसे कि हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो इंसान छोटा है उसको इक्वल लेके आ गए जो इंसान बड़ा है उसके। लेकिन इसमें क्या है कि इक्वालिटी रखी है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। ये है इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में डिफरेंस। पहला वाला है इक्वालिटी और दूसरा वाला है हमारा इक्विटी, क्लियर।
तो जो इक्विटी और फेयरनेस है वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिजनेस लॉ का। तो प्रोविजन अंडर, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है हमारा इक्वालिटी और ये है इक्विटी, ठीक है। तो these laws which vary according to the size of the business organization or the nature of business activity, thereby differentiating between the business and the laws of applicable to them। तो वन सच एग्जाम्पल देख लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं एथिक्स में भी, और अभी एथिक्स की हमारी एक डिफरेंट बुक आएगी जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बुक है, उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेयर द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कंपनीज डिवाइडेड थ्रेशोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, नेट वर्थ ऑफ और नेट प्रॉफिट, पुटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिगर कंपनीज। क्लियर। तो ये हमारे आज प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए जो हमने हमारे एग्जाम में सेकेंड पार्ट में आया था, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला हम करेंगे जो इसमें गिवन है कि असेंशियल क्या है पार्टनरशिप के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, जैसे डोरमेंट हो गए, नॉमिनल पार्टनर्स हो गए, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर्स हो गए, एक्टिव पार्टनर्स हो गए, ये सब पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है और इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर। सो ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।